we'll be doing, we'll be focusing on two major aspects. One is what actually is trading, okay, and secondly, how it is done. So I have made the course very precise at this point of level. ये PPT आज का दिन का हमारा जो कोर्स है बहुत सिंपल रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रखेंगे हम लोग, बट हमारा मेन फोकस होगा ये समझना कि ट्रेडिंग होती क्या है एंड स्पेसिफिकली व्हाट पीपल डू व्हेन दे से कि हम ट्रेडर हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक, ये समझने वाले Okay, okay, sir. एब्रिविएशंस एंड ट्रेडिंग क्या होती है. So we'll start. So first of all, the three major concepts you have to understand before you try to think of understanding trading are the overall concept of trading. ये स्टॉक मार्केट का नहीं है, ठीक है. हम बेसिक पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग होता क्या है स्लेब में. स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले भी इफ यू कॉमर्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेडिंग. आपने कई लोगों को सुना होगा कि वो ट्रेडर होते हैं, लाइक बहुत सारी कंपनी होती हैं, इनके नाम क्या होते हैं, वो डील किस में करते हैं, गारमेंट्स में, कपड़ों में, बट उनका नाम क्या होता है, जैन ट्रेडर्स और अग्रवाल ट्रेडर्स और यू कैन Yes, sir. से बंसल ट्रेडर्स और सिंह ट्रेडर्स. सो ट्रेडिंग वर्ड सिर्फ Yes, मार्केट का नहीं है, ट्रेडिंग वर्ड बाहर से आ रहा है, तो हम समझेंगे कि ट्रेडिंग असलियत में होता क्या है एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड to understand how this concept is applicable in stock market. So पहला function हमारा रहेगा आज का. Second will be we will be trying to understand what are candlesticks. Candlestick होते क्या है ना. सो बिल्कुल बेसिक इंटरप्रिटेशन होगी मेरी, मैं कुछ नहीं ज़्यादा हाथ से नहीं पढ़ाने वाला, बेसिक चीज पढ़ेंगे कैंडलस्टिक है क्या. आने वाली क्लासेस के अंदर वील अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस कैसे कैसे करते हैं, हाउ टू रीड कैंडलस्टिक, उनका मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत बेसिक बताने वाला हूँ. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट. व्हाई आई हैव इंक्लूडेड रिस्क मैनेजमेंट टुडे, मैंने क्यों उसको बीच में रखा है आज की क्लास में, बिकॉज एक ट्रेडर जितना जल्दी समझता है ना कि मार्केट जुआरियों की जगह नहीं है, उतना जल्दी वो ट्रेडर बन जाता है और उतना जल्दी वो मार्केट को सीखता है. द मेजर प्रॉब्लम पीपल फेस इन मार्केट इज वो मार्केट को समझ के आते हैं कि यहाँ पे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बहुत सारा पैसा बन सकता है, जो कि झूठ होता है. वो सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक है जिसके थ्रू आप लोग मार्केट में आ जाएंगे और आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा. आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ट्रूथ. सो रिस्क मैनेजमेंट समझना बिल्कुल ट्रेडिंग को समझने के स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक बात होगी कि रिस्क होता है ट्रेडिंग में, तो आप स्टार्टिंग से ही ट्रेडिंग को एज अ गेम नहीं, एज अ बिजनेस लेके चलोगे. और बिजनेस में हम क्या लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क, और गेम में हम क्या करते हैं, कई बार हम इनकैलकुलेटेड और सॉरी अनकैलकुलेटेड एक्सट्रीम रिस्क ले लेते हैं, ठीक है. yes, sir. Three things will be studying today, these three basic topics. Okay, sir. So फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू ट्रेडिंग. ट्रेडिंग है क्या, है ना. हम बचपन से सुनते हैं कि हम ट्रेडिंग करते हैं या हम ये करते हैं वो करते हैं. ट्रेडिंग असलियत में होता क्या है. देखो ट्रेडिंग क्या है. ट्रेडिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप कोई भी सिक्योरिटी को बेच और खरीद रहे हो. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. एक इंसान जूता खरीद के लाता है, यानी कि शू का पेयर लेके आता है कहाँ से, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के अंदर जूतों की मार्केट बहुत सारी जगह है, पर मैं एक बेसिक ले लूंगा, गफार मार्केट, ठीक है. यहाँ कपड़े जूते सब कुछ मिलता है, ठीक है, बहुत फेमस मार्केट है दिल्ली की. सो यहाँ से लोग क्या करते हैं, जूते लेके आ जाएंगे, शूज कपड़े जूते जो भी है सामान गारमेंट्स भी लेके आ जाएंगे एंड आगे कहाँ बेचेंगे, जो मेजर मार्केट्स हैं, कंज्यूमर मार्केट जो दिल्ली में पड़ती है, जैसे एग्जांपल आपका हो गया पीतमपुरा या रानी बाग या आप लगा लीजिए लाजपत नगर, इन जगहों में लाकर सामान बेचते हैं. अब नाउ व्हाट दे आर डूइंग, जब ये जूता वहां से खरीदेंगे तो कितना का लेंगे, लेट्स से ₹500, बट व्हेन दे विल बी सेलिंग दिस शू हियर इन मेजर मार्केट्स, स्पेसिफिकली जहाँ पे कंज्यूमर्स रहते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर्स आसानी से खरीद सकते हैं, वहां पे दे विल नॉट बी सेलिंग इट फॉर 500, दे विल बी सेलिंग इट फॉर अराउंड लेट्स से 800, और यू कैन आल्सो कॉल इट 1000. और हम जानते हैं, अगर आप बिजनेस में रहे हो तो आप समझते होगे कि शू और ये जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं या गारमेंट्स की, इनमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, कई बार तो 200-300% भी होता है. सो ये इंसान इस शो को 2000 का भी बेच सकता है अगर उसका दिन हुआ अच्छा तो. आई यू अंडरस्टैंडिंग इट, समझ आया. Yes, sir. Yes, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली ट्रेडिंग. जब आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी एक एसेट को खरीद रहे हो, ठीक है, आप उस एसेट का आपका मेन मोटिव उसको रखना नहीं है, आपको उसको पहनना नहीं, आपको उसको यूज नहीं करना, आप उसको ले रहे हो ताकि उसकी वैल्यू है उसको बढ़ा के आप आगे एक दूसरे इंसान को बेच सको और जो प्रॉफिट है आप वो कमा सको. दिस इज एक्चुअली ट्रेडिंग, समझ आया. yes,
yes, जब हम मार्केट में इसकी बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे अब जूते नहीं है, यहाँ पे कपड़े नहीं, यहाँ पे क्या है, कंपनी के स्टॉक्स हैं और शेयर्स हैं। तो आपका मेन मोटिव क्या है? आप चाहते हो कि जो कंपनी के जो शेयर्स हैं मैं उनको खरीदूं, उनका वैल्यू बढ़ जाए, और जब वैल्यू बढ़ता है तो उनको मैं बेच के निकल जाऊंगा। समझ आया? yes, sir. ट्रेडिंग। अब ये ऑल द वे राउंड ऑपोजिट भी हो सकती है, कि आप क्या सोच रहे हो कि स्टॉक प्राइस गिरने वाला है कंपनी का, एंड आप क्या करोगे, आप पहले बेच दोगे और बाद में खरीद लोगे। याद है लास्ट Yes, sir. लास्ट बात करी थी शॉर्ट सेलिंग। Thoughts, sir. Thoughts. Yes, sir. वेरी गुड, सो वी कैन डू दैट एज वेल। समझ आया? ट्रेडिंग में कोई भी प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. No problem. पक्का? आगे बढ़ते हैं। So this is a simple view of the simple trajectory of a successful beginner. हम क्या सोचते हैं जब ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो इंसान सोचता है कि ट्रेडर बनना ना स्टार्टिंग से पैसा कमाना शुरू कर देंगे, है ना? ऐसा नहीं होता असलियत में। जब आप ट्रेडर बनने का ट्राई करते हो, स्टार्टिंग में 5 से 6 महीने में तो आपको सिर्फ ये समझने में लगते हैं कि ट्रेडिंग में खुद को कंट्रोल कैसे करें। अभी होगा क्या, व्हेन यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग ना, सबसे मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में पता है क्या आएगा? आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यू विल बी फीलिंग, यार ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इतना डिफिकल्ट क्यों है ट्रेडिंग। मैंने अपना पैसा 1 लाख रुपए मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं, और इन्वेस्ट नहीं, ट्रेड लगाया हुआ पैसा मैंने, और उस समय ट्रेड कर रहा हूँ, और मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, क्यों मेरा मन करता है बार बार मैं पोजीशन काट दूं। तो उसको कंट्रोल करने में ही कम से कम आपको 3 से 6 महीने लग जाएंगे। वंस यू कंट्रोल Position cut दूं मतलब? पोजीशन कट का मतलब समझाऊंगा, यानी कि बेच रहा है। एग्जांपल लेते हैं हम, बड़ा सिंपल एग्जांपल दूंगा, समझने का ट्राई करना। मान लो तुमने शेयर्स लिए, कितने 100 शेयर्स लिए, कितने लिए 100 शेयर्स, ठीक है। Yes, और जो स्टॉक प्राइस था मान लेते हैं कितना, 1000 रुपीज का था। तो योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट वुड बी 1000 into 100, यानी कि 1 लाख रुपीज। yes, sir. नाउ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि जो 1000 रुपए का स्टॉक प्राइस है ना, ये स्टॉक प्राइस कितना चले जाए, ये चले जाए 1030 चले जाए। जैसे ही ये 1030 जाता है, आई विल बुक प्रॉफिट, है ना। और मुझे 30 into 100 के हिसाब से मेरा पैसा बन जाएगा, यानी कि मुझे 3000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज योर टारगेट। बट यू ऑल्सो हैव अ स्टॉप लॉस, कि अगर ये 1000 की जगह 1030 जाने के बजाय ये कहाँ जाना शुरू कर दे, ये जाए 990, 990. 90 चले, 990 तो मेरा स्टॉप लॉस है। मुझे हल्का सा भी खटका होना शुरू हुआ कि 995 आ गया, तो मैं तैयार रहूंगा कि 1000 रुपए का लॉस लेके निकाल, ठीक है। अब नाउ जस्ट थिंक आदित्य, सोचो जरा इस चीज को। आप जैसे ही आप खरीदो 100 शेयर्स, इसका प्राइस 1000 से कितना आ जाए, 998 आ जाए, ये 995 आ जाए, फिर ये 993 आ जाए, और फिर 993 से ये कहाँ जाए, 1000, फिर 1000 से वापस 998 आए, फिर वहां से वापस कितना जाए, 1005 जाए, फिर ये वहां से सीधा ऑल द वे कितना पहुंचे, 1025, एंड देन आपको क्या दे दे, टारगेट दे दे 1030 का। अब क्वेश्चन ये है कि कितने लोग होंगे जो ये वाला जो रेल्म था 998 से लेकर 993 का, इसमें कितने लोग होंगे जो खुद को कंट्रोल करके बैठ जाएंगे जब वो देख रहे होंगे कि उन्हें लॉस हो रहा है। समझ आ रहा है? बहुत कम लोग होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हो, इस रेल्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको ये रेल्म समझ आ गई ना, आपको किस तरीके से अपना इमोशन कंट्रोल करना है, तब आप पैसा बनाना शुरू कर दोगे, और आप आर्डेंट भी हो जाओगे कि अच्छा अब मुझे पैसा बनाना है, मुझे अपने स्टॉप लॉस का, अपने टारगेट्स का रिस्पेक्ट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये 1030 आ गया, अब सोचेंगे 1030 पे नहीं बेचते, 1050 पे बेचेंगे, ग्रीडी हो जाते हैं। होता क्या है, स्टॉक प्राइस 1030 की बजाय वापस कितना आता है, 1000 आ जाता है, और फिर 290 पे चला जाता है, यानी कि जहां पे उन्हें 3000 का प्रॉफिट होता है, वहां पे उनके पास क्या बना, -1000 का लॉस। सो इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस। आप ये इमोशनल जो आपके पास चॉइसेस आएंगी, इनके ऊपर डिसीजन जो मेकिंग है आपकी, वो तभी निखरती है, तभी सही बनती है, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, जब आप सोचते हो अच्छा मुझे अब ट्रेडिंग सीखनी है, और मैं रोज ट्रेडिंग करूंगा, पर मैं रिस्क ज्यादा नहीं लूंगा, और उसके शुरू के महीने चाहिए आपको, 6 महीने देने पड़ेंगे मार्केट में। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मार्केट में सीधा आते पैसा बनाना शुरू कर दे। आपको लोग बोलेंगे कि हाँ स्टार्टिंग से पैसा कमा लोगे, वो आपको असलियत में बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आपको उसने इंसान ने बोला यहाँ खरीद लो, यहाँ बेच लो, जब तक आपको वो इमोशन कंट्रोल करना आता ही नहीं होगा ना, तब तक आपके हाथ ही कांपते रहेंगे, तब तक आप डरते ही रहोगे, है ना।
हर चीज को क्वेश्चन करोगे ऐसा क्यों ऐसा क्यों, और वहां अगर लॉस हो गया तो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी जहां लॉस हुआ, हम हमारा विश्वास उस इंसान से उठ जाएगा कि इस इंसान को ट्रेडिंग नहीं आती, इसने गलत बताया, चाहे उसकी 10 ट्रेड अच्छी चल रही है, एक खराब जाए, पर आप क्या बोलोगे, इस इंसान को ट्रेडिंग ढंग से नहीं आती या इसका परफेक्शन नहीं है। दिस इज प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी। आप और ये आप ये तभी समझ पाओगे जब आप खुद ट्रेडिंग करना सीखोगे, और उसके लिए एटलीस्ट यू नीड 6 मंथ्स। सो जो ट्रैजेक्टरी है एक सक्सेसफुल बिगिनर की, सक्सेसफुल ट्रेडर की, वो आसान नहीं होती। 3 से 6 महीने टिकना पड़ता है मार्केट में, और उस समय आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स कि स्टार्टिंग में 5 से 10,000 से ऊपर पैसा मत लगाओ अगर आप स्टूडेंट हो। कितना कितना 5,000 से 10,000 से ऊपर पैसा मत लगाओ मार्केट में, इससे ऊपर मत लगाओ। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हम सीधे लाख रुपए लेके निकलेंगे, ऐसा कभी मत करो। आई ऑलवेज से जस्ट गो फॉर 1,000 to 5,000। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ना मार्केट कैसे काम करता है, देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर। क्योंकि स्टार्टिंग में ही लाख रुपए लेके निकलोगे मार्केट में तो आप सब कुछ गवा दोगे। क्योंकि अगर आप लाख रुपए लेके निकले, आप सीधा शेयर में नहीं जाओगे, आप स्टॉक में नहीं जाओगे, आप सीधा कहाँ घुसोगे, ऑप्शंस में। क्योंकि ऑप्शन में क्या लोग बोलेंगे, अच्छा शेयर्स में काम करते हो, आपको तो लाख रुपए से दिन का 3,000 बनता है ना, एक काम करो, आप ऑप्शन में आओ, हम आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग कराएंगे, आप 1 लाख से 15,000 बनाओगे, 20,000 वो भी 10 मिनट के अंदर। बोल तो वो देंगे, करवा नहीं पाते, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग असलियत में इंसान कर ही नहीं पाता जब इतना रिस्क होता है। मैं मेरा सेविंग्स अकाउंट में 1,000 लाख रुपए नहीं रखूंगा, मैं 1,000 रुपए ही रखूंगा। शुरुआत छोटे से ही करनी है, सीख जाओ, उसके बाद 10 लाख लगाओ, कोई मना नहीं कर रहा। एक बार सीख अंदर से आता होगा तो यू विल बी एबल तो टू। इतना पैसा भी नहीं है। आदित्य आ जाएगा। मैं यही प्रे करूंगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स उनके अच्छा खासा पैसा बनाए हो मार्केट से, पर हाँ सर, वो तो है। है ना, ऐसा मत करो कि एक दिन लक के थ्रू आ गया फिर अगले हाँ दिन। सर, हाँ सर, वो मेरा पॉइंट समझ गया। ढंग से सीखना है, समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं हाँ, ट्रैजेक्टरी। नो सर, नो सर, नो सर। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि तुम्हारे दिमाग में ट्रैजेक्टरी और ये माइंडसेट बस जाए, क्योंकि ट्रेडर का माइंडसेट लोग दे नहीं पाते। जब तक ट्रेडर का माइंडसेट नहीं आएगा तब तक ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, कभी सीख नहीं पाओगे। सो ट्रेडर का यस। माइंडसेट चलना है, हमें जुआ नहीं खेलना, हमें ट्रेडिंग करनी है और पहले सीखनी है, ठीक, हाँ सर। कि हम बेचें या खरीदें, ठीक है। सो दिस इज बेसिक थीम। व्हाट बुल्स डू, बुल्स क्या करते हैं, क्या करते हैं बुल्स, देखते हैं। देखो बुल्स का मेजर काम क्या है, बुल्स व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट टू अप्रिशिएट द प्राइस ऑफ द स्टॉक। उन्हें स्टॉक का प्राइस बढ़ाना है, उसको खींचना है ऊपर, उनका मेन मोटिव। व्हाट दे वांट टू डू एग्जांपल, एक स्टॉक का प्राइस उनका मन करता है कि आज 1,000 चल रहा है, मेरा मन है इसको मैं आज खरीद लूं, और मुझे लग रहा है इसका वैल्यूएशन जो है वो 1,300 के अकॉर्डिंग है, इसको आज खरीद लूंगा, 2 महीने बाद बेच दूंगा इसको, ठीक है। 1,000 का खरीदा, 1,300 को बेच दिया, यानी कि पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 300 रुपए का, है ना। और इज दिस फॉर ट्रेडिंग? ना, अब ध्यान से समझना, मैं ट्रेडिंग बताऊंगा क्या होती है, इसके अंदर ट्रेडिंग होती है, ध्यान से समझो, सुनना। सो एक इंसान है, उसने सोचा कि मुझे लग रहा है इसका वैल्यूएशन ना कम है, एक काम करते हैं 1,000 से 1,300 जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना फंडामेंटली इसको वैल्यूएशन निकाला है इसका, और मुझे वैल्यूएशन दिख रहा है कि इसका स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग 1,300 वैल्यूएशन चाहिए रुपीज का, 1,300 रुपीज। बट अभी जो स्टॉक है वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 1,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो उसका मेन मोटिव क्या होगा कि मैं इसको आज खरीद लूं, और जब भी ये 1,300 जाता है मैं उसको निकाल दूंगा। अब ध्यान से समझना, जब भी ये वैल्यूएशन का टॉपिक बीच में मार्केट में आता है, उस टाइम पे इस इंसान ने तो उसको 2 महीने 3 महीने के लिए खरीदा, बट व्हाट विल हैपन वंस पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ना किसी स्टॉक में वैल्यू है, उसका प्राइस अपने आप बढ़ना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हर रोज किसी बंदे के दिमाग में बात आ रही होगी, क्योंकि हम अकेले तो है नहीं जो फंडामेंटली वैल्यू करते हैं कि हमने टीसी देख लिया या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, उसके थ्रू हमने निकाल लिया। हजारों लोग हैं, लाखों लोग जो कर रहे हैं, और हम तो बहुत सिंपल लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर रहे हैं, क्यूआईबीज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना वो काम। सो हर रोज कहीं पे देखेगा एंड दे विल से, अच्छा इसका वैल्यू 1,000 था, 1,000 से 1,050 आ गया, इसका वैल्यूएशन जो हमें दिख रहा है, हमने हमारे एनालिसिस से वो 1,300 दिख रहा है, या 1,350 मान लो, 1,302 दिख रहा है, किसी को 1,310 दिख रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं सबको 1,300 के अराउंड दिख रहा होगा वैल्यूएशन एक मॉडल से। नाउ जब वो 1,050 पे आ गया, इवन देन पीपल विल बी थिंकिंग अच्छा 1,300 जा सकता है, मान लो वो 1,100 पे आ गया, इवन देन पीपल विल बी थिंकिंग कितना आ सकता है, 1,300, वो 1,200 जाएगा तब भी क्या सोच रहे हैं लोग, 1,300 आ जाएगा। अब नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, इफ यू आर अ ट्रेडर एंड यू आर सीइंग यार हर रोज ना इसका प्राइस बढ़ रहा है, नाउ व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट प्राइस मूवमेंट। तुम्हारा मेन मोटिव क्या है कि तुम्हें जो लोग उसमें प्राइस में चेंज लेके आ रहे हैं, मुझे उस प्राइस चेंज का फायदा उठाना है, मेरा मेन मोटिव यही है, मैं इससे पैसा कमाना चाहता हूँ।
आया समझ? हम्म, ठीक है, इसी चीज के जो ट्रेडर होते हैं वो पैसे बनाते हैं। समझ आया? बुल्स क्या करते हैं और ट्रेडर बीच में आके क्या करते हैं? याद रखना, ट्रेडर का कोई दीन ईमान नहीं होता। मार्केट गिर रही है तो वो बेचेगा, मार्केट चढ़ रही है तो वो खरीदेगा। ट्रेडर का मेन काम होता है ये समझना कि आज क्या करना बेहतर है। Are you getting it? यस Bulls सर, are actually investors, big investors, and bulls are and bears are something else. अगली स्लाइड में बताऊंगा। बट ये समझना कि मार्केट में आज कौन भारी भारी पड़ रहा है, बुल या बेयर, वो मेन ट्रेडर का काम है। आया समझ? यस ठीक है, वो जो ट्रेडर अच्छे से कर लेता है वो पैसा कमा जाता है। उसमें भी टाइमिंग आती है, वो आगे हम सीखेंगे अभी कोर्स के अंदर कि किस तरीके से टाइमिंग करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वी विल लर्न एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, आगे बढ़े। ओके बुल्स में कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आ गया? नो सर, बेसिक थीम भी समझ आ यस गया सर, कि बुल्स का फायदा ट्रेडर्स कैसे उठाते हैं। नो सर, ठीक है, सेकंड थिंग, सेम कॉन्सेप्ट। बेयर्स क्या करते हैं? बेयर्स का मेन काम क्या होता है? बेयर्स एक्चुअली वांट टू गेट द प्राइस डाउन। उनका मेन मोटिव है उनको प्राइस नीचे खींच के लेके आना है, वो चाहते ही। अब लेट्स से, की सर वो क्यों चाहेंगे? देखो बताता हूँ, लेट्स उसको फायदा क्या है उन लोगों का? बताता हूँ क्या फायदा होता है। देखो, लेट्स से यू थिंक कंपनी है, उसका स्टॉक प्राइस कितना है? 1200, एंड वैल्यूएशन की टेक्निक्स यूज करके कुछ लोगों ने निकाला कि इसका जो स्टॉक प्राइस 1000 आ रहा है। नाउ टेल मी, दिस कंपनी इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड? अंडर वैल्यूड। नहीं, दिस कंपनी इज ओवर वैल्यूड। इसका प्राइस होना कितना चाहिए? 1000 है कितना? 1200। इसका मतलब जितनी वैल्यू उससे, हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 है ना? अब हम क्या कहते हैं, अच्छा सिंपल बेसिक इन्वेस्टिंग थ्योरी, कि जो भी कंपनीज अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर होती हैं वो हमेशा अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू टच करने के लिए नीचे आती हैं। सो अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 है और ये कंपनी 1200 पे ट्रेड कर रही है, तो इसका मोटिव क्या होगा? एक बार में 1000 पे आऊं, ये होगा। अब इसको 1000 पे लाने के लिए ट्रेडर्स भी काम करते हैं, इन्वेस्टर्स भी काम करते हैं और ब्रोकर्स भी काम करते हैं। मार्केट चलती ही ऐसे। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, I'm giving a very simple example. Let's say Aditya, you bought this share, मान लेते हैं ABC share है, and you bought this share 2 or 3 months ago, let's say, and you bought it at 980 rupees. ठीक है, तब you were thinking कि इसका वैल्यूएशन अच्छा खासा होगा। इसका वैल्यूएशन कितना आ रहा था उस टाइम पे? आ रहा था 1350, let's say। ठीक है, you bought it। हुआ क्या? क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, और क्वार्टरली रिजल्ट्स के जब एडजस्टमेंट्स हुई, तुमने दोबारा डीसीएफ लगाया, तुमने दोबारा अपने डीडी, अपने मॉडल्स लगाए वैल्यूएशन के, एंड यू सॉ दिस थिंग, अरे अब तो इसका वैल्यूएशन कितना आ गया? अब तो इसका वैल्यूएशन कितना आ गया? 1100 का आ गया। इसका मतलब प्रोबेबली अब अगर इसका वैल्यू 1200 मार्केट में चल रहा है और मेरी कैलकुलेशन से इसका वैल्यू 1100 आ रहा है, इसका मतलब प्राइस गिरना चाहिए, है ना? और अगर तुम्हें एक शेयर पे 220 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, डोंट यू थिंक इट इज बेटर टू बुक दिस प्रॉफिट हियर? अपना काम करके निकलो। अब जैसे मैं थिंकिंग कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और शेयर को बेच देता हूँ, ऐसे हजारों इन्वेस्टर सोच रहे हैं। और जब उसको बेचना शुरू करेंगे तो क्या होगा? प्राइस प्राइस डाउन हो गया। गिरेगा। और जब प्राइस नीचे गिरना शुरू होगा, कौन बीच में आएगा? कौन फायदा उठाएगा? ट्रेडर। इन्वेस्टर। जब उसको दिखेगा कि यार अब तो गिरने वाला है, अब तो मैं फायदा उठाऊंगा इस चीज का। आर यू गेटिंग इट? हाउ मार्केट इज मेड? यस यस सर। So fundamentals and technicals both are very important. फंडामेंटल बताते हैं मार्केट में वैल्यूएशन किस तरीके से काम कर रहा है, टेक्निकल ट्रेडर को बताते हैं अच्छा यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं। एनी प्रॉब्लम सो फार? नो सर। आगे बढ़ते हैं। सो वी आर कमिंग टू कैंडलस्टिक्स। देखते हैं कैंडलस्टिक होता क्या है। ठीक, व्हाट इज कैंडलस्टिक? अब कैंडलस्टिक असलियत में एक इंटरप्रिटेशन है हमारे चार्ट की। क्या है? इंटरप्रिटेशन। अब हुआ क्या करता था पहले, ये जो कैंडलस्टिक थी फर्स्ट टाइम दे केम फ्रॉम जापान। मतलब अगर आप देखो तो बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे इसके ऊपर कि कैंडलस्टिक क्या होते हैं, मतलब क्या होता है। बेसिकली ये कैंडलस्टिक क्यों आगे आए थे? ताकि एक इंसान ना विजुअलाइज कर सके कि जो स्टॉक प्राइस का जो डेटा है वो क्या बताना चाह रहा है। सो हम बिल्कुल बेसिक डेटा को समझेंगे आज कैंडलस्टिक के थ्रू। जो एडवांस्ड
टेक्निकल थीम्स हैं वो हम आगे आने वाले डेज में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए वील बी फोकसिंग ऑन दिस थिंग ओनली। सो ध्यान से देखो, जो भी कैंडलस्टिक्स है हमारी, उसके अंदर दो टाइप के कलर होते हैं, एक होता है ग्रीन, एक होता है व्हाइट, एक होता है रेड, ठीक है, और इन सम केसेस व्हाइट और ब्लैक भी होता है, ठीक है। ग्रीन शो करता है जब प्राइस बड़ा है कैंडल के अंदर कलर, और जब प्राइस गिरा है तो वो रेड शो करता है। सो लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, प्राइस हम मान लेते हैं यहाँ 1000 है, और यहाँ कितना है, इस पॉइंट पे 1000 है, और इस पॉइंट पे कितना है 1050, इस पॉइंट पे है 990, और इस पे है 1060। एनी प्रॉब्लम? सेम केस हियर, 1060, 1050, 1000 एंड 990। एनी सो फार? समझ आया क्या कर रहे हैं? इंटरप्रिटेशन क्या है, ध्यान से समझो। पहले मैं बता रहा हूँ ग्रीन कैंडल, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मैं ग्रीन के लिए ग्रीन यूज कर रहा हूँ और रेड के लिए मैं रेड यूज करूँ। ध्यान से देखो, ये क्या शो कर रहा है कि जो मेरा स्टॉक प्राइस है वो ओपन कितने पे हुआ, 1000 पे। मार्केट एक बार नीचे गई 990 पे, टच किया, वहां से ऊपर आ गए। ऊपर आके जब मार्केट ऊपर जाने शुरू हुई, सो इट वेंट टिल 1060, पर वहां तक रुक नहीं पाई, नीचे आई, कहां पे रुकी, 1050 पे। आई यू गेटिंग इट? इंटरप्रिटेशन समझ आया? स्टॉक पर जब भी ग्रीन कैंडल होगा, जब भी ग्रीन कैंडल होगा, जो नीचे वाला साइड होगा वहां पर स्टॉक खुला होगा, और जो ग्रीन कैंडल का अपर पार्ट होगा वहां पे स्टॉक बंद होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक खुला था 1000 रुपए पे और बंद कितने पे हुआ, 1050 पे। समझ आया? यानी कि अगर आपने देखा, एग्जांपल तो बेसिक एग्जांपल, मार्केट खुली, सुबह शेयर का प्राइस कितना पे खुला, 1000 पे, और एंड पे कितने खुला, 1050 पे। उसने दिखाया कि उसने ट्राई किया था 1060 तक जाने का, पर वहां रिटेन नहीं कर पाया, ऐसे नीचे गिर गया। और उसने एक बार नीचे भी सुबह सुबह ट्राई किया कि वो नीचे गिर जाए, 990 तक गया था, वहां से ऊपर आ गया। तो इसका बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या है, स्टॉक खुला 1000 पे, वहां से वो एक बार नीचे गिरने की कोशिश किया, पर बायर्स इतने स्ट्रांग थे आज कि वो उस स्टॉक प्राइस को नीचे से खींच के ऊपर ले आए। ऊपर लेके आके कहां पे लेके गए, 1060 तक लेके गए, पर उतना होल्ड नहीं कर पाया, 1050 पे वो सेटल हो गया। सो यानी कि अगर किसी इंसान ने यहाँ पे इसमें मार्केट में ट्रेड किया, सो उसने पर शेयर कितना पैसा बनाया, 50 रुपए पर शेयर। दोबारा बताऊं, इंटरप्रिटेशन समझ आ गई कैंडल की? एक चीज जो याद रखनी है, याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो लोअर साइड है हमारी, द लोअर साइड वी हैव हियर, नीचे जो हमारा लोअर साइड है, वो ओपनिंग होती है, और जो अपर साइड है ग्रीन कैंडल की, वो उसकी क्लोजिंग होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम आते हैं रेड कैंडल के ऊपर। लेट मी चेंज। हाँ, बताता हूँ। रेड में इसका उल्टा ही होता है, मैं फिर भी एक बार कलर चेंज करूँ ताकि इट इज इजी फॉर यू, है ना। तो हम आ गए रेड पे। रेड कलर का मतलब क्या होता है, याद रखना, जब भी रेड कैंडल होगी ना, एक चीज समझ जाओ कि जो अपर पार्ट है, स्टॉक ओपन वहां पर हुआ है, ओपन होके उसने ऊपर जाने का ट्राई किया, 1060 तक जाने का ट्राई किया, पर वहां तक जा नहीं पाया। आज लोगों के मन में था कि इसको ऊपर चढ़ाए, लोग सोच रहे थे ये तो ओवर वैल्यूड है, इसको नीचे खींचते हैं, इसको आज प्राइस ओपन हो 1050 पे, इट ट्राइड टू गो अप टिल 1060, पर वहां तक रुक नहीं पाया, और जितने भी इन्वेस्टर ट्रेडर जो भी थे, इसको नीचे खींच के ले आए कितने पर, 1000 पे। यहाँ गया नीचे 1000 से, फिर 990 भी गया, पर यहाँ पे बहुत लो हो गया था, तो लोगों ने सोचा अब थोड़ा खरीद लेते हैं यहाँ पे, और जो सेटल था, जो प्राइस सेटल वो कितने पे, 1000 पे। इसका बेसिक इंटरप्रिटेशन ये है कि जो स्टॉक था वो सुबह खुला कितने पर, 1050 पे, और क्लोज कितने हुआ, 1000 पे। यानी कि एक ट्रेडर ने इसको बाय किया था 1050 पे, तो उसे लॉस हुआ है 50 पॉइंट्स का, 50 रुपए का पर शेयर। और अगर किसी ट्रेडर ने इसको शॉर्ट सेल किया हुआ था, तो उसे प्रॉफिट हुआ है 50 रुपए पर शेयर पे। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? कैंडलस्टिक समझ आ गई? दिस इज वेरी बेसिक, इसके बेस पर सारे स्ट्रैटेजी जो समझा पाऊंगा। सो ये समझ लो, अगर मुझे बता दो। ठीक, आगे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई कैंडलस्टिक्स, हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो, मेजर रीजन क्या है कैंडलस्टिक यूज करने का।
ये हमें इंटरप्रिटेशन देता है और स्पेसिफिकली एक साइकोलॉजिकल थीम बता रहा है आपको। आगे हम पढ़ेंगे इन कैंडलस्टिक्स का कोई ना कोई मतलब होता है। ऑल्दो अकेले सोलरली कैंडलस्टिक को समझना आसान नहीं होता, यू हैव टू डेवलप सम स्ट्रेटजीज ऑफ प्राइस एक्शन एज वेल एज इंडिकेटर्स। मैं कम बोलता हूँ इंडिकेटर्स के लिए, वैसे प्राइस एक्शन अगर आप देखो कैंडलस्टिक के साथ तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। हम आगे पढ़ने वाले हैं इन चीजों के बारे में, बट ये समझना कि कैंडलस्टिक है क्या और कैसे काम करता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों कर क्यों इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। साइकोलॉजी है, हर कैंडल ना आपको कुछ बताना चाह रही है कि मैं वो कैंडल जो डिस्प्ले कर रही है, विजुअलाइज कर रही है, अगर आप उसको विजुअलाइज करना सीख जाओ तो आप पैसा कमाना सीख जाओगे मार्केट में। फिर आपको सिर्फ क्या करना है, याद रखना मार्केट में मेजर दो तीन काम होते हैं। पहला वेट करना, दूसरा विजुअलाइज करना, और तीसरा जब अपॉर्चुनिटी सामने आए तो इमोशंस को दबा के उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके पैसा बनाना। If you can बस do these three, you can do very well in markets. Telling you. यस Visualizing, waiting, and then at the right moment, at the right point, taking the opportunity and utilizing it. This is what यस trading is all about. Any problems यस so far? नो सर नो Now, one of the most important things that I always want my students to understand, or want everyone, every friend of mine, every single person in my life to understand, risk management देखो बहुत important है। मार्केट में घुस रहे हो और रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। लोग बर्बाद हो जाते हैं विदाउट व्हेन दे एंटर मार्केट्स विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए को पूरा रिस्क लेके उससे 10 लाख रुपए बनाने का ट्राई करूंगा, 100 में से 99 बार आपका 1 लाख रुपए जीरो। सर हाँ, सर एक क्वेश्चन है कि बोलो बोलो। अगर अगर मैंने एक आईटीसी का स्टॉक खरीदा 200 रुपए में, ठीक है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसको रख दूंगा तो मैं इसको बेच दूंगा 2 साल के बाद, ठीक हम्म है सर। तो हम्म। सर मेरे को कि इसको मार्केट को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं आई एम सेलिंग इन दैट डे इन दैट टाइम। आई हैव टू स्पेसिफाई द मार्केट ना ना ना, कि मैं जब चाहूंगा, जब मेरे को अच्छा प्राइस दिखेगा कि ये मेरे को प्रॉफिट करे, तभी बेच दूंगा। जब मन करे तो भेज दो। देखो मार्केट खुलती है सुबह 9:15 बजे, 9:15। हाँ, वही तो उस मार्केट आवर्स के अंदर मैं बेच दूंगा। इसमें वही तो। तुम्हारा मन करे यू कैन सेल इट बिकॉज इट इज योर ओन डिसीजन। इन्वेस्टर का अपना काम होता है। आज से बहुत सालों पहले प्रॉब्लम हुआ करती थी कि जो ब्रोकर्स हुआ करते थे वो बीच में अपना काम चलाया करते थे, क्योंकि उनको अपने पैसे वैसे इधर उधर करने पड़ते थे। तो वो फोन पे इन्वेस्टर बोलता था कि इसको बेच दो, पर ब्रोकर नहीं बेचता था, तब प्रॉब्लम आया करती थी। पर आज तो हमारे पास वी हैव नीट सिस्टम। एनएससी का बहुत बड़े सिस्टम है वो। उसमें क्या है, हर ब्रोकर को नीट सिस्टम अपनाना है, उसके थ्रू काम करना है। क्या होगा, आपके फोन से ही ऑर्डर लगेगा, आपने ऑर्डर डाला। द ब्रोकर कैन कंट्रोल मी। हाँ, एवरी सिंगल थिंग इज कंट्रोल्ड बाय द इन्वेस्टर ओनली। आपके हाथ में, आपके अगर आप सही तरीके से लोगे तो बहुत पैसे बना दोगे। अब ऐसा नहीं है कि आप ओके। चीज किसी के हाथ में अंडर अंटिल अनलेस आपके ब्रोकर की एप्लीकेशन हैंग हो जाए, जिसकी कुछ केसेस में जाती है। तो हमेशा ब्रोकर अच्छा चूज करो जिसकी एप्लीकेशन हैंग ना हो। ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट आई विल टेल व्हाट आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स जब वो नए होते हैं। देखो रिस्क मैनेजमेंट में क्या करो, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी नए ट्रेडर हो, अपना रिस्क कभी भी 1-1.5% से ऊपर मत रखो। ठीक है। अब ये मैं कब बोलता हूँ, जब एक इंसान नया ट्रेडर है पर वो ट्रेडिंग सीख चुका है, उसको इमोशन कंट्रोल करना आता है। बिकॉज इमोशन कंट्रोल करने का यू कैन स्टार्ट विद 1 लाख 2 लाख। बट अगर आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं आता आपको करना, और आप कम पैसे में ट्रेड करोगे, फिर लेट्स से यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम 5,000, है ना, और 10,000, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा ही नहीं, उससे ज्यादा तो करना ही मत कभी जिंदगी में। क्योंकि 5,000 जाएगा ना, इतना दुख नहीं होगा। अगर 5 लाख जाएगा उसके उसके अकॉर्डिंग। सो कभी भी बहुत ज्यादा पैसे से ट्रेड मत करो, कम पैसा लगाओ। 1,000 से भी करोगे, 500 से करोगे, वो भी चल जाएगा। सीखना है ना अपने को, एक बार सीख लेंगे फिर तो हम 10 लाख डालेंगे, 20 लाख डालेंगे, आपको जो करना है करो, फिर कौन मना कर रहा है आपको पैसे लगाने के लिए, है ना। यस यस। सो ये चीज समझनी है हमें। अब लेट्स से यू स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम 1,000 रुपीज, हम मान लेते हैं, ठीक है। 1,000 रुपीज में आप छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स को ट्रेड करने का ट्राई कर रहे हो। मान लेते हैं कोई भी स्टॉक है वो जो 50 रुपए का चल रहा है। सो हाउ मेनी शेयर्स यू कैन बाय 20 शेयर्स ऑफ दैट स्टॉक, है ना। 50 रुपए ओके। का 20 शेयर खरीद लोगे, 500 के 10 आएंगे, 1,000 के 20 आ जाएंगे। नाउ व्हाट यू शुड बी हाँ। कि 50 शेयर अगर खरीद लिए और लेट्स से वो 50 पे चल रहा है,
नाउ योर मोटिव शुड बी कि मुझे ना इसको होल्ड करना 4-5 दिन या 10 दिन होल्ड करना है और देखना कि ये 50 से 55 जाता है क्या। इफ इट गोज टू 55, हाउ मच यू बी मेकिंग? 5 into 50, ₹250 बन गया। Yes. समझ आया मार्केट काम कैसे करती है, इमोशन कंट्रोल करना भी आ गया। वंस यू गेट Yes, sir. गुड एट दिस थिंग, 2 महीने 3 महीने ये करो, वंस यू गेट गुड एट दिस थिंग देन गो फॉर इंट्राडे। सीधे इंट्राडे में मत घुसो कि मुझे सुबह खरीदना और सुबह बेच देना, वो मोमेंट इतना कैच नहीं कर पाओगे। सो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल जहां पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन रखा, आपने सोचा मुझे लग रहा है इसका रिजल्ट आने वाला है इस कंपनी का और आई बिलीव कि इसका कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना। सो हम इस पे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई कि गाड़ियां महंगी होने वाली है, ठीक है। तो मुझे बताओ, गाड़ियां महंगी होंगी तो किसको एडवांटेज मिलेगा? गाड़ी की कंपनी को, कार मैन्युफैक्चरर्स को। अगर उनका Yes, स्टॉक sir. ऊपर जाता है, लेट्स से उनका स्टॉक ऊपर जाता है और आप उसको पहले खरीद के रख लो, मान लो 15 दिन 20 दिन पहले खरीद के रख लिया, उनका क्वार्टर रिजल्ट आता है बाद में और वो स्टॉक प्राइस में दिखेगा दिखेगा। मान लो आपने खरीदा कितने पर, कोई भी कंपनी ले लेते हैं, आपने एबीसी कंपनी ली, वो कार मैन्युफैक्चर करती है, आपने उसको खरीदा 500 पे, ठीक है। और उसका स्टॉक प्राइस कितना चलेगा, 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसकी वैल्यूएशन बहुत बढ़िया रही, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा एंड इट वेंट टू लेट्स से 650। तो आपको पर शेयर कितना प्रॉफिट होगा, 50 रुपीज का। एंड मान लेते हैं आपने कितने शेयर लिए थे, आपने लिए थे 10 शेयर्स, लेट्स से आपने 10 शेयर लिए थे, अपने नए ट्रेडर हो, आपने बस 5,000 रुपए लगाए थे, तो आपने 10 शेयर लिए होते। अब 10 into 150, now just think of it, how much money you will be able to make। 1,500 रुपए बना लिए। Yes, sir. Just think of it, you're using 5,000 rupees and you turned your 5,000 to 6,500 rupees। Yes. पैसा बढ़ाना है ना, समझ भी आया और ज्यादा कोई रिस्क भी नहीं, कुछ सोच समझ Yes. के करते। तो याद रखना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग शुरुआत में दिमाग से करो, देखो कि अच्छा क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग, Yes, sir. स्टार्ट यूजिंग यूटिलाइजिंग दोस थिंग्स। वंस यू गेट गुड एट दोस थिंग्स, 3 4 6 महीने हो गए करते हुए, देन गो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसी ऐसी चीज है जो सबको सूट नहीं करती। हर इंसान इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं बना, उसमें रिस्क भी ज्यादा है, उसमें टेंशन और चिक चिक भी ज्यादा है ना। खुद को टेस्ट करो कि अच्छा अगर मैं, इफ आई एम एबल टू डू वेरी वेल इन इन्वेस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना, देन आई विल गो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। उससे पहले नहीं जाऊंगा, मैं खुद को देखूंगा, खुद को असेस करूंगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना सही इंसान हूँ, ठीक है। मैं किस टाइप के एनवायरनमेंट में ट्रेड कर सकता हूँ। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, देन यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। बिकॉज़ याद रखना, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट्स, एवरी सिंगल थिंग कम्स अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सब कुछ इसके अंडर ही आता है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट का पहला रूल क्या होता है, आपको देखना पड़ेगा आपको कितना रिटर्न चाहिए, और आपका रिटर्न किसके अकॉर्डिंग चलेगा, आपका रिटर्न चलेगा आपके इमोशनल रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर। अब मैं, आप, एक इंसान बोलता है कि मैंने 1 लाख से 5 लाख कमा लिए 6 महीने के अंदर, पर क्वेश्चन ये उसने रिस्क कितना लिया होगा। क्या दूसरा इंसान जो उसको कॉपी करने जा रहा है, क्या वो उतना रिस्क लेने के तैयार होगा जैसे एक्चुअली? क्योंकि हर कोई उतना रिस्क ले नहीं सकता, है ना। तो हमें अपना रिस्क देखना है, मैनेजमेंट मैनेज करना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो मैं जहां बात कर रहा था, मान लो आपने 5,000 से ट्रेडिंग शुरू की अपनी स्टार्टिंग की ट्रेडिंग में, है ना। अपने अकाउंट का 5,000 से कर रहे हो तो आई विल से डू नॉट रिस्क मोर देन 150 टू 200 रुपीज, डोंट डू दैट। 100-200 रुपए से एक ट्रेड में ज्यादा रिस्क मत करो, क्योंकि देखो इतना तो करना पड़ेगा, इसके बिना ट्रेडिंग होगी, है ना, इतना यू हैव टू डू। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप 5,000 का आपका ट्रेडिंग अकाउंट है एंड यू आर रिस्किंग लेट्स से 200 रुपीज, सो यू आर रिस्किंग 4% ऑफ योर अकाउंट, क्योंकि 50 रुपए आपका है ना, तो 4% यू कैन रिस्क। ऑल्दो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बिग अकाउंट्स, उनमें 1% ही बहुत होता है। पर अगर आप छोटे से कर रहे हो तो 4% इज ओके। करके देखो, समझ आएगा कि 100-200 रुपए में किसी का कुछ नहीं जाता। आज के टाइम में 100 रुपए में आता है ना, 100-200 रुपए में मिलता क्या है? कपड़ा लेने जाओगे, टी शर्ट लेने जाओगे, वो भी नहीं मिलती, मिलेगी तो वो इतनी गंदी क्वालिटी की मिलेगी, आप पूछो मत। ऐसे ही होता है। तो ऑल दैट मच ऑफ रिस्क कितना आप ले सकते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या सोचते हैं कि हाँ हम रिस्क तो ले लेंगे, 5,000 को वो ऐसे 100-200 रुपए लेके पूरा खर्च कर देते हैं 5,000 को 2 महीने के अंदर। उनको ये समझना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, उनको समझना पड़ेगा कि हो सकता है ट्रेडिंग उनके लिए ना बनी हो सकता है मार्केट को समझने के लिए उन्हें बहुत कुछ, थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करना हो। क्योंकि अगर 5,000 आपका 3 महीने में रूल्स फॉलो करते हुए बिल्कुल खराब हो गया, कहीं ना कुछ गलती कर रहे हो, यू नीड टू फिक्स इट। और मार्केट में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इमोशंस के जो खेल होता है ना, उससे आती है। सो जब तक इमोशन सही नहीं होंगी तब तक काम नहीं होगा। सो रिस्क मैनेजमेंट इमोशंस दे गो हैंड।
ठीक है, कोई दिक्कत रिस्क मैनेजमेंट के अंदर? No, sir. पक्का?